हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। कलर एक बार मैं चेंज कर लेती हूँ। तो एक बार बैच का मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये साइंस स्पेशल की हमारी बैच चल रही है। आपको यहाँ वाली चीजें नहीं दिख रही होंगी, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या मिल जाते हैं। तो आपको इस बैच में लाइव क्लास मिलता है, लाइव क्लास मिल जाता है। उसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाता है, प्लस आपको डाउट सेशन मिल जाता है। ठीक है, डाउट सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इस बैच की प्राइस सिर्फ 99 रुपीज रखी गई है अभी के लिए। वैसे इस बैच की प्राइस 999 है, लेकिन आपके लिए ये आपको सिर्फ 99 रुपीज में अभी मिल रही है। कृष्ण जन्माष्टमी तक ये बैच ऑफर में चल रही है, जिसको जाके आप जल्दी से परचेज कर लें और अपनी तैयारी को एक बूस्ट दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है और उसके बाद आपको चीजें मैच करनी है। तो ए में हमको तो दिख रहा है कि आहार नाल है। क्या है? आहार नाल है, ओसोफेजस है। तो ये क्या है? आहार नाल है। आहार नाल है यानी ओसोफेजस है। ऑसोफेजस को मिलान करना है, तो ऑसोफेजस में इनमें से क्या होगा भाई? अंकुरण भोजन से जल का अवशोषण करते हैं, नहीं हो सकता। लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है, ये भी नहीं हो सकता। वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो ए का तो हो जाएगा चौथा। ठीक है, उसके बाद डी दिख रहा है मुझे, लीवर दिख रहा है। बी देखिए, बी में क्या है? बी में आपको क्या दिख रहा है? बी में आपको विलाई दिख रहा है ना। बी में आपको विलाई दिख रहा है, तो विलाई किधर है? अंकुरण और विलाई ये रहा। सी में आपको क्या दिख रहा है? सी में आप देखिए क्या दिख रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है मेरे ख्याल से। सी में क्या दिख रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? सी में हो जाएगा आपका सेकेंड, यानी इसकी लंबाई जंतुओं पर डिपेंड करती है कि कैसा है कैसा नहीं है, मतलब भोजन का उनमें पाचन कैसा हो पा रहा है उस पर डिपेंड करती है इसकी लंबाई। ठीक, उसके बाद डी मुझे दिख रहा है कि लीवर है। ये क्या है भाई? लीवर है। तो लीवर में क्या होता है? फैट का मॉलिक्यूलाइजेशन होता है, तो ये हो जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ लिख लूं, तो ए का हमारा हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकंड एंड डी का हो जाएगा थर्ड। तो ये जो आंसर है यही आंसर होगा। इसमें दिख रहा है ये पहले में, दूसरे में, हाँ दूसरे में बी में दिख रहा है, तो आपका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं काफी आसान होते हैं, बच्चे फिगर देख के ही डर जाते हैं, ये तो ना हो पाएगा, लेकिन ये काफी आसान होता है, आपको नंबर फ्री के देके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो लिम्फ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन, ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ जो है लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित, आंतों में पाचित और अवशोषित फैट का डाइजेशन करता है। किसका करता है? फैट का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। निम्नलिखित चित्र मनुष्य के दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से, कथनों के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान करनी है। इनमें आंसर दिया आपका, इनमें जीवाणुओं की कोई भूमिका नहीं होती, ये विषाक्ती रिक्त होते हैं। तो भाई पहला ही ऑप्शन मुझे गलत दिख रहा है। गलत की क्या पहचान करनी थी ना, तो गलत तो पहले ही दिख रहा है, क्योंकि जीवाणुओं की भूमिका होती है, डीके ही उसी के चलते होता है ना, टूथ डीके उसी के चलते होता है। निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? तो हमने अभी पढ़ा, पहला ही हमारा क्वेश्चन था, वसा के पायसीकरण में यकृत शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन हमारे छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाती है? क्योंकि अमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाता, क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त स्लरी के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाती। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वसा जो है अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त स्लरी के साथ मिश्रित नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने कृतंक होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 8 कृतंक होते हैं। 8 कृतंक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्पन्न करता है? इन ह्यूमंस विच ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूस वेस्ट? तो रेक्टम प्रोड्यूस करता है। रेक्टम जो है वो सबसे नीचे वाली नली है, ये वाले पोर्शन को रेक्टम कहते हैं। ये क्या करता है? मल प्रोड्यूस करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा? तो मलद्वार यानी एनेग्लिस कहते हैं या रेक्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बकल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के किस पार्ट का पार्ट है? तो ह्यूमन के डाइजेशन का पार्ट है भाई। बकल कैविटी यानी माउथ कैविटी, बकल कैविटी यानी माउथ कैविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डायग्राम शो पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट एक्शन इज टेकिंग पार्ट इन द पार्ट एंड हाउ? तो ऑसोफेगस को हम लोग बोलते हैं ग्रास नाल, एंड फूड लिखा हुआ है भोजन के लिए। तो ऑसोफेगस लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमानुकंचन होता है। तो ऑसोफेगस में किसी भी तरह का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, तो डी ऑप्शन तो मुझे गलत दिख रहा है। लयबद्ध संकुचन और पेशीय अभिव्यक्तियों के शिथिलन के कारण पाचन और लिखा हुआ है लयबद्ध संकुचन और पेशीय अभिव्यक्तियों के शिथिलन के कारण क्रमानुकंचन। तो क्रमानुकंचन आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर के किस भाग में विली मौजूद होते हैं? तो हमने अभी देखा था, पहले क्वेश्चन में फिगर से दिखा हुआ था, छोटी आंत में विली प्रेजेंट होते हैं। और आपको मैं बता दूं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ऐप में इसकी क्लास जल्द ही आने वाली है आपकी। आप ऐप में आपको लाइव क्लासेस की मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। कंप्लीट आपके वन लाइनर मिलेंगे, उसमें वन लाइनर मिलेगा जो याद करना है एग्जाम के लिए। और दूसरी चीज कि आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और बैक ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कितने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बताया जाएगा, ना कि आपको दुनिया भर की चीजें बता दी गई और एग्जाम में आपको कुछ भी याद ना रहा, ठीक है। वहीं पे याद करा दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली ये पूछा क्या है? बीपी मशीन। क्या पूछा है? बीपी मशीन पूछा है। बीपी एक मिनट, 2 मिनट वेट करिएगा। बीपी मशीन, बीपी मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछा है। आपने देखा ना, एक ऐसा डिब्बा सा रहता है, अब तो डिजिटल बीपी मशीन के आ गए हैं, इसमें बहुत सारे रहते हैं, फिर एक यहाँ से पाइप जुड़ा होता है, इसको दबाया जाता है और प्रेशर, ये लीड ऊपर जाती है और इसको देखा जाता है। तो उस मशीन को क्या कहते हैं? तो उस मशीन को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पीत रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, बाइल जूस का कार्य दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो पीत के कार्यों में से संबंधित नहीं है, यानी बाइल जो काम नहीं करता है उसको बताना है। तो एक अग्नाशय एंजाइम की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। इनमें प्रोटीन के पाचन वाले एंजाइम नहीं होते हैं। ये अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के दर को बढ़ाता है। एक बड़ी आंत, यह बड़ी आंत की गोलिकाओं को छोटी आंत की गोलिकाओं में विभाजित कर देता है, यानी it divides the tablet of large intestine into the tablets of small intestine। तो ऑप्शन यही आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? सलाइवा में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है? एमाइलेज, जहां 60% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। 60% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन आवर माउथ ओनली, माउथ में ही 60% स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन किस में
लंबाई में होती है। अब देखिए भाई, जिसका भी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका भी बड़ा, मतलब कि वो होगा वेजिटेरियन, वेजिटेरियन होगा। ठीक है, तो भाई शेर वेजिटेरियन नहीं है, बाघ वेजिटेरियन नहीं है, और ये मुखड़ा पता नहीं क्या है, तो वो भी मुझे नहीं लगता। तो गाय इज वेजिटेरियन एंड गाय का सबसे बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, क्योंकि इसको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना है। अलॉट ऑफ सेल्यूलोज ग्रीन ग्रासेस में मिल रहे हैं। Which one of the following is protein digestive enzyme and produce in stomach? Stomach में produce होने वाला protein digestive enzyme P4 protein and P4 pepsin. प्रोटीन को कौन पचाएगा? पेप्सिन। इसमें तोड़ेगा? पेप्टाइड्स में। ठीक है, तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। पेप्सिन इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन को कौन पचाएगा? पेप्सिन पचाएगा, और किसमें तोड़ेगा? पेप्टाइड्स में तोड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया गया था, जिसका आंसर देने के लिए लोग कह रहे थे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। हाँ देखिए भाई, निम्नलिखित चित्र को ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है। नली दी हुई है, टेस्ट ट्यूब दिया है, ऐसे क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं डरना है। ये ब्लू कलर है, दिख रहा है ना सभी को? ब्लू कलर विजिबल तो है, ब्लू कलर है। ठीक है, अब दिया है आयोडीन का विलेन, यानी आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया है, वाटर लिया गया है, और उबले हुए चावल लिए गए हैं जिसमें स्टार्च मिलता है। तो स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया गया है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लाइपेज द्वारा होता है? नहीं। पेप्सिन द्वारा होता है? नहीं। तो किसके द्वारा होता है? सी यानी एमाइलेज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके अगर चलें, तो क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद विली के कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। तो ये बहुत पतली दीवारों से बनी हुई होती है, सही है। ये बहुत सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं, पतली होती हैं तो सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, सही है। दूसरा है, इसमें भोजन के पाचन के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये भी सही है। इसके द्वारा ये ऑब्जर्व फूड को आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? 1 2 3। और नेक्स्ट दिया है रक्त कोशिकाओं द्वारा शक्कर आपूर्तिकरण की विली को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाती है, तो ये तो नहीं हुआ। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके चलते हैं। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द पीएच पेपर बिकम व्हेन डिप्ड इन द गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस में अगर पीएच पेपर को डुबा दिया जाए, पीएच पेपर को गैस्ट्रिक जूस में डुबा दिया जाए, तो हमेशा लाल कलर देगा, रूबी रेड कलर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एट व्हाट पीएच लेवल डज टूथ डिके बिगिन? दांत कब खराब होने लगता है? तो दांत हमेशा एसिडिक मीडियम में खराब होने लगता है, और एसिडिक आपका 5.5 से कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मुख के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गलियों पर साबुन के पाचीकरण की क्रिया के समान होती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पीत रस द्वारा क्षारीय तो नहीं होना चाहिए। गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विभाजित कर देना, नहीं होगा। पीत रस एंजाइम द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पीत रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके चलते हैं। सलाइवा एमाइलेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, अभी हमने स्टार्च का डाइजेशन पढ़ा था, तो स्टार्च रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके अगर चलें, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल इनटू द शुगर मॉलिक्यूल? तो वही क्वेश्चन है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लार यानी एमाइलेज। नेक्स्ट आंसर आपका है कि विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन स्टमक? ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड तो नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, मैंने इनकरेक्ट बताया है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो H2SO4 ये भी नहीं होता। लैक्टिक एसिड ये भी नहीं प्रोड्यूस होता। तो कौन प्रोड्यूस होता है? HCl प्रोड्यूस होता है। आप सभी जानते होंगे कि HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एसिडिक फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इनटू एल्केलाइन फूड। एसिडिक फूड को एल्केलाइन फूड में कौन कन्वर्ट करता है? एसिडिक फूड को एल्केलाइन फूड में कौन कन्वर्ट करता है? पीत रस यानी बाइल जूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है। अवशोषण स्वागीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है। स्वागीकरण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। पाचन निकासन के पहले लेकिन। तो सबसे पहले आपका कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले बट आफ्टर एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले आपका क्या होता है? आप पहले इंगल्फ करते हैं फूड को, इंगल्फ करते हैं फूड को, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन तो सबसे लास्ट में होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन सबसे लास्ट में होता है। तो ये हो जाएगा पाचन निकासीकरण से पहले लेकिन एक्सक्रीशन अंतःकरण के बाद होता है। डाइजेशन ऑकर बिफोर एक्सक्रीशन बट आफ्टर इग्निशन, यानी इंगल्फ करने के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। There are thousands of finger-like structure in inner surface of the small intestine. What are they are called? They are called villi. villi बोलते हैं उसको। Where is solubility found in the body? बॉडी में आपके शरीर में विलाई कहाँ पाए जाते हैं? देखिए विलाई को ये लोग solubility लिख दिए हैं, ये विलाई है, विलाई है, solubility नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी, छोटी आंत में पाए जाते हैं, बड़ी आंत में हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द इनर लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विलाई। विलाई कहते हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को, एक मिनट, इस क्वेश्चन को आप लोग 3 स्टार मार के रख लेंगे भाई, आ सकता है ये क्वेश्चन। नेम ऑफ द एंजाइम विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। प्रोटीन को पेप्टाइड में मैंने अभी बताया पेप्सिन कन्वर्ट करता है। P फॉर प्रोटीन एंड P फॉर पेप्सिन। विच रिसेप्टर इज लोकेटेड इन आवर टंग। हमारे टंग में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं? कौन से रिसेप्टर्स हमारे टंग में प्रेजेंट रहते हैं? हियरिंग रिसेप्टर्स, तो हियरिंग रिसेप्टर्स तो भाई नहीं प्रेजेंट रहते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, रसग्राही कीमो रिसेप्टर्स, प्रकाशग्राही लाइटो रिसेप्टर्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी रसग्राही कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंडर नॉर्मल कंडीशन विच सर्व्स टू प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एक्सिस एसिड। एक्सिस एसिड से हमारे स्टमक को कौन बचाता है? तो एक्सिस एसिड से हमारे स्टमक को फैलेरम बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने बताया कि जितना वेजिटेरियन उतना उसका बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा और जितना ज्यादा वो मांसाहारी होगा उसका स्मॉल इंटेस्टाइन उतना छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ECG टेस्ट इज डन इन द डायग्नोसिस डिजीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। किस ऑर्गन के ग्राफ के लिए यूज किया जाता है ECG का? इलेक्ट्रॉन सेफलोग्राम। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मस्तिष्क के लिए यूज किया जाता है, ECG कराया जाता है मस्तिष्क का, यानी नर्व्स की, न्यूरॉन्स की, बेसिकली न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, एक्टिविटी को चेक करने के लिए आपका क्या होता है? चेक किया जाता है ECG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन से, मतलब किस ऑर्गन से बाइल सिक्रेट होता है? बाइल किस ऑर्गन से सिक्रेट होता है? तो लीवर से सिक्रेट होता है ना। अगर देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो बाइल तो भाई कहीं ना कहीं पेट में मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हार्ट, हार्ट से होगा क्या बाइल? पता ही, ये तो मानने वाली बात नहीं हो पा रही है। मस्तिष्क है, ब्रेन, ब्रेन से बाइल सिक्रेट होने लगे अगर तो एक्टिविटी सारी उल्टी पुल्टी हो जाएगी। किडनी, किडनी से भी नहीं हो सकता, यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। तो ऑप्शन आप एलिमिनेशन से भी कर, कई बार आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ने होते हैं। द टेस्ट ऑफ बाइल इन ह्यूमन
इज, बाइल में ह्यूमन का टेस्ट किस में होता है, किसमें होता है, तो ऑप्शन आपका यकृत हो जाएगा, लिवर में। स्राव पूछा है, बाइल टेस्ट लाइक फ्रॉम द लिवर, यानी यहाँ पे ये स्राव होगा, स्राव यानी किससे सिगरेट होता है, स्वाद दिया यहाँ पे, ये किससे सिगरेट होता है, सेक्रेटेड फ्रॉम, तो किससे सेक्रेटेड होता है, लिवर से सेक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव जूस हैव सीक्रेट फ्रॉम द बाइल, बाइल से कौन सेक्रेट होता है, लिवर से सेक्रेट होता है। चलिए, तो हमने सारे क्वेश्चंस डाइजेस्टिव सिस्टम के कर लिए, इसके अभी सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सेकंड पार्ट आएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा और अपने सारे डाइजेशन के क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच।